पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पिछले 2-3 साल से आईएमएफ का प्रेशर है हमारे हुक्मरानों पे, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, चाहे वो आज की गवर्नमेंट है। पीआईए को प्राइवेटाइज करना है। पाकिस्तान का जो नेशनल प्राइड है उसको पाकिस्तान के हाथों में नहीं होना चाहिए, वो किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में हो। इस सिलसिले में अगर हम देखें, हिस्ट्री की तरफ जाएं, कल इंशाल्लाह इसकी बिडिंग हो रही है, मैं इस पर प्रोग्राम करूंगा डिटेल में। अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं, पीआईए की एक फैमिली ने ये पाकिस्तान को गिफ्ट की एयरलाइन। अब ये गिफ्टेड एयरलाइन है जिसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सिंसियर तरीके से काम किया, लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल एरा आती है ज़ियाउल हक साहब की, और उसके बाद ज़ियाउल हक साहब के साथ साथ जो पॉलिटिकल एरा आती है नवाज शरीफ साहब की और मिस बेनज़ीर, मैडम बेनज़ीर की, इस सिचुएशन में पीआईए में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भर्तियां होती हैं, सिंध में होती हैं, पंजाब में होती हैं, इस्लामाबाद में होती हैं, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भर्तियां होती हैं, वो कैपेबल है या नहीं है, लेकिन एक सिस्टम के तहत एक पॉलिटिकल दोस्त हमारा एक पर्ची भेजता है, उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। इस तरीके से पीआईए एक पॉलिटिकल विंग बन गया, एक पॉलिटिकल पार्टियों का, कि जी जिस जिस एरिया के वोट्स लेने हैं उस एरिया के लोगों को पीआईए में भर्ती करते हैं, वोट पक्के हो गए। अब उस सिचुएशन में, इसी सिचुएशन में जो टॉप लेवल की एंगेजमेंट थी वो भी पॉलिटिसाइज हो गई। अब वहां पे भी वही दोस्त बैठा है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का चाहने वाला है, जो उसकी बातें मान के पीआईए में प्रमोट कर रहा है, पीआईए को प्रमोट कर रहा है और उनकी पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट कर रहा है। वही स्टेट ऑर्गन का हेड है। कहीं वो हेड एक इंजीनियर है, पायलट है, या कोई फूड चेन चलाने वाला कोई एक्सपर्ट है, तो वो बोर्ड मेंबर्स में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। अगर मैं 2011 में जाऊं तो पीआईए 2011 में तकरीबन 80% डोमेस्टिक शेयर रखती थी। अगर मैं एग्जैक्ट जाऊं 78 पॉइंट समथिंग परसेंट, 78% डोमेस्टिक शेयर रखने वाली कंपनी और 44% इंटरनेशनल शेयर रखने वाली कंपनी 2010 और 11 में उसने इतनी तेजी से गिरावट देखी कि वो 2022 तक, अगर मैं अपने कंप्यूटर से मदद लूं तो 2022 तक हमारा डोमेस्टिक शेयर 40% तक पहुंच गया, जो कभी 80% था। अगर 40% से कंपैरिजन करें तो 100% गिरावट है, अगर हम 80% से कंपैरिजन करें तो 50% गिरावट है हमारे डोमेस्टिक शेयर में, जो कि दूसरी एयरलाइन लेके चली जाती हैं। और इसी सिचुएशन को, जो कि कभी हमारा 44% था हमारा इंटरनेशनल पैसेंजर का शेयर, मार्केट शेयर, वो कम होकर 22% तक रह जाता है। इसी वजह से चूंकि हमारा मार्केट शेयर कम हो गया, पीआईए का मार्केट शेयर कम हुआ क्योंकि और एयरलाइनें आई मार्केट कंपटीशन में, तो उस वजह से एक लॉस बढ़ गया। एक रीजन ये है। और दूसरी तरफ पीआईए की दूसरी रीजन ये है कि अगर हम टोटल मार्केट शेयर देखें नाजरीन, 2007 में जब एरो एशिया एयरलाइन भी थी, एयर ब्लू भी थी, पीआईए, शाहीन, उस वक्त पाकिस्तान का डोमेस्टिक मार्केट शेयर जो था, टोटल मार्केट साइज जो था, वो 6 मिलियन पैसेंजर थे, एग्जैक्टली 6.066 मिलियन। ये मार्केट साइज था डोमेस्टिक। और इंटरनेशनल भी मार्केट साइज 6.7 मिलियन पैसेंजर्स थे। 2007 की बात कर रहा हूं नाजरीन। और ये 6 मिलियन की फिगर अगर हम इसको देखें तो ये बढ़ के कहीं एक मौके पे 2017 में 7.1 मिलियन पे पहुंचती है, लेकिन 2022 में ये 6.4 मिलियन और 2021 में 5.3 मिलियन। अब मैं दोबारा कंपैरिजन में जाता हूं नाजरीन कि एक डोमेस्टिक एयरलाइन 2007 में 6 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करती है, अब मार्केट साइज है,
और वही डोमेस्टिक मार्केट साइज 2022 में भी 6 मिलियन पैसेंजर ही रहता है। उसके बाद 2023, 24, 25 आता है, उसके मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बाद का जो एरिया है उसमें चीजें मैनेज की गई, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ा। तो इसका मतलब है नाजरीन कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट शेयर ने 2007 से लेके 2022 तक कोई चेंज नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इकोनॉमिक हिटमैन पॉलिसीज इस तरीके से प्रमोट की गई कि पीआई पूरी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री काम ना कर सकी। 6 मिलियन पैसेंजर डोमेस्टिक थे 2007 में और 6.4 मिलियन हमारे पास है 2022 में। मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं नाज़रीन। इसी तरह जो हमारी इंटरनेशनल थी वो 6.7 से बढ़ के 10 मिलियन हो गए 2022 में, लेकिन ये 2021 में 5 मिलियन थे। अब ये है हमारी मार्केट कि हमने अपने, एक तो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी कि जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो नहीं बढ़ा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट चूंकि लोगों को ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उन्होंने बाहर जाना ही जाना है। अब ये सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई सीरियस पार्टीज नहीं आ रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आईएमएफ के प्रेशर स्कीम ऑफ एग्रीमेंट निकाली, जिसके तहत तकरीबन 800 अरब रुपए की लायबिलिटी इस एयरलाइन से निकाल के होल्डिंग कंपनी में ले गए विद सर्टेन एसेट्स, ताकि जिसको भी ये मिले वो उसको लायबिलिटी फ्री मिले।